चलिए मंगलाचरण करते हैं। सवन्नु सवदंसी निम्मोहा वीराय परमेष्ठि वंदितुति जगवंदा अर्हंता भव जीवेहिम। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगा श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। चारित्र पाहुड़ चल रहा है। आज हम चारित्र पाहुड़ की अंतिम गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस अंतिम गाथा में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ग्रंथ का नामोल्लेख भी किया है, चरण पाहुड़म, और उसके बाद आशीर्वादात्मक या मंगल कामना करते हुए यह भी कहा है कि इस ग्रंथ का भाव शुद्धि पूर्वक अध्ययन करने वाला शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है। चलिए आज हम इस अंतिम गाथा का स्वाध्याय भी करेंगे और पूरे चारित्र पाहुड़ में जो हमने इन 44 गाथाओं में पढ़ा है उसका सार भी संक्षिप्त रूप से सुनेंगे। प्रारंभ करते हैं गाथा क्रमांक 44। उच्चारण। भावेह भावेह भाव शुद्धम भाव शुद्धम फुडु फुडु रईयम रईयम चरण पाहुड़म पाहुड़म चरण पाहुड़म चेव चेव लहु लहु चौ गई चौ गई चैऊड़म चैऊड़म अचिरेण अचिरेण पुणभवा पुणभवा आधा ब पुणभवा अचिरेण पुणभवा, यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह है। अचिरेण पुणभवा होह होह भावेह भाव शुद्धम भावेह भाव शुद्धम फुडुरय्यम चरण पाहुड़म चेव फुडुरय्यम चरण पाहुड़म चेव लहु चौगै चैऊणम लहु चौगै चैऊणम अचिरेण पुणभवा होह अचिरेण पुणभवा होह। गाथा बहुत अच्छी है, बड़ी सरल है, अंतिम है। भावेह भाव शुद्धम भावेह भावना करो भावना करो भावना करो। भावना का अर्थ है चिंतन। चिंतन करो, भावना करो। किसकी भावना करो? भाव शुद्धम भाव शुद्धि की, शुद्ध भावों की। शुद्ध भावों को भावो, शुद्ध भावों की भावना करो। शुद्ध भावों का बार बार निरंतर निरंतर चिंतन करो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं भाव शुद्धम भावेह, भाव शुद्ध भावों की शुद्धता को या शुद्ध भावों को भावेह भावना करो। हे भव्य जीवों, तुम सब भावों की शुद्धता को भावेह भावना करो। फुडु फुडु स्फुट रूप से, स्फुट रूप से, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से रय्यम चरण पाहुड़म चेव। रय्यम रय्यम रचा हुआ, रय्यम रचा हुआ, रचा हुआ, रचा गया। चरण पाहुड़म चरण पाहुड़, चरण चारित्र, पाहुड़ प्राभृत, चारित्र प्राभृत। यह जो ग्रंथ है चरण पाहुड़,
या चरित्र पाहुड़ चारित्र प्राभृत, इस चारित्र प्राभृत ग्रंथ को रय्यम रचा गया, आपके लिए ही इस चारित्र पाहुड़ ग्रंथ को रचा गया है। इसलिए इस चारित्र पाहुड़ के माध्यम से भाव शुद्धम भावे, भावों की शुद्धता को बार बार चिंतन करो। रय्यम चरण पाहुड़म फुडु, स्पष्ट रूप से, स्फुट रूप से, स्पष्ट रूप से, चरण पाहुड़म चरण प्राभृत, चारित्र प्राभृत, चेव, चेव का अर्थ संधि विच्छेद कर लें, चा प्लस एव, चा में छोटा आ और ए मिलकर आ का लोप हो गया, ए शेष रह गया। चा का अर्थ है और, एव का अर्थ है ही। यह चारित्र पाहुड़ ग्रंथ ही रचा गया और भाव शुद्धि के लिए, भाव शुद्धि से सहित या भाव शुद्धि के लिए या भाव शुद्धि वाला, देखिए यहां विभक्तियां तीनों में एक सी हैं, भाव शुद्धम, रय्यम, चरण पाहुड़म, इन तीनों में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। इसका मतलब है भावेह, भावना करो, ये तीनों में लग रहा है। चरण प्राभृत जो रचा गया है भाव शुद्धि वाला, उसको भावेह, भावना करो, बार बार उसका चिंतन करो। चारित्र की बातें जो कही गई हैं बार बार उसका चिंतन करो, बार बार उसका मनन करो, बार बार भावना भावो। भावना भाने से क्या होता है, भले ही हम अभी वर्तमान में उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम लगातार भावना करते रहेंगे तो एक ना एक दिन उस कार्य को करने में हम सफल भी हो जाएंगे। आज हम चारित्र का, संयमाचरण का पालन नहीं कर पा रहे, आज हम किसी महाव्रत का पालन नहीं कर पा रहे, समितियों का, गुप्तियों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए अणुव्रतों का भी पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो भी यदि हम भावना करते रहेंगे, बार बार भावना करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन वह भावना प्रकट हो जाएगी और हम उस चारित्र का पालन भी कर पाएंगे। इस उद्देश्य से यहां पर लिखा है भावेह, भावना करो। चरण पाहुड़म रय्यम, स्पष्ट रूप से रचा गया चरण प्राभृत ही भाव शुद्धि वाला है, उसकी भावना करो। ये सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। रय्यम, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। लहु, अब इससे क्या फायदा होगा? देखिए हर चीज का फायदा आचार्य कुन-कुन स्वामी बता रहे हैं, हर चीज का लाभ बता रहे हैं। चारित्र पाहुड़ ग्रंथ पढ़ेंगे तो क्या लाभ मिलने वाला है? चारित्र पाहुड़ ग्रंथ की बार बार भावना करेंगे, चिंतन करेंगे तो क्या लाभ मिलने वाला है? लहु, लहु, लघु, शीघ्र, बहुत जल्दी। लहु शब्द आया है, लहु यानी लघु, बहुत जल्दी, बहुत कम समय में। चौ गई चई ऊणम, चौ चार, गई गति, चतुर्गति, चार गति, चार गतियों से, चार गतियों को चई ऊणम छोड़कर, चई ऊणम छोड़कर, ऊणम प्रत्यय लगा हुआ है, संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। संबंधक भूत कृदंत में मुख्य रूप से 8 प्रत्यय लगते हैं, ऊण, ऊणम, दूण, दूणम, अ, य, उम और ता। यहां ऊणम प्रत्यय लगा है। चई ऊणम, छोड़कर, किसको छोड़कर? चौगई, चतुर्गति, चतुर्गति को छोड़कर, वो भी कितने टाइम में? लघु, लघु, बहुत कम समय में, शीघ्र ही। ऐसा व्यक्ति जो बार बार चारित्र पाहुड़ की भावना करता है,
शुद्ध भावों के साथ भावना करता है वह शीघ्र ही चौगई 4 गतियों को चैऊण छोड़कर अचिरेण अपणम भवा होह, वो क्या करता है? अचिरेण, अचिर काल में, बहुत कम समय में। लघु शब्द भी आया और अचिरेण भी आया। लघु बहुत कम समय में, लघु समय में, बहुत जल्दी, और अचिरेण का अर्थ भी यही है, बहुत जल्दी वो 4 गतियों को छोड़कर बहुत जल्दी अपुनर्भवा हो जाओ। बहुत जल्दी तुम सब 4 गतियों को छोड़कर, बहुत जल्दी 4 गतियों को छोड़कर शीघ्र अपुनर्भव हो जाओ। हे भव्य जीवों, तुम सब अपुनर्भव हो जाओ। यहाँ अचिरेण, इसके बाद अवग्रह। अवग्रह का मतलब है यहाँ पर छोटे अ का लोप हुआ है। पुनर्भव, अपुनर्भव, पुनर्भव, पुनः पुनः भव यानी जन्म होना, बार बार जन्म होना, वो कहलाता है पुनर्भव। और अपुनर्भव, बार बार जन्म नहीं होना, बार बार जन्म नहीं लेना, अपुनर्भव। हो जाओ, तुम सब हे भव्य जीवों, तुम सब अपुनर्भव हो जाओ। अपुनर्भव, भव नहीं मिलना पुनः बार बार, बार बार भव नहीं मिलना, बार बार जन्म नहीं मिलना, जन्म और मृत्यु रूप संसार के चक्र से छूट जाओ, ऐसा आशीर्वादात्मक अंतिम मंगल कामना आत्मक यह गाथा है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने स्पष्ट कहा, चारित्र पाहुड़ की बार बार भावना भाव, जिससे कि चतुर्गति का जो भ्रमण है, पुनर्भव का जो चक्र है, उससे हम छूट जाएं। 4 गतियां कौन सी हैं? आपको वैसे पता है, देवगति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति। हम सभी मनुष्य गति में हैं। तो यहाँ पर इन 4 गतियों को छोड़कर 4 गति रूप संसार में जो भ्रमण हो रहा है, अलग अलग गतियों में हम जा रहे हैं, इस भ्रमण को छोड़कर अपुनर्भव हो जाओ, ऐसा आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं। व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए, भावेह और होह, ये दोनों ही विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। भाव शुद्धम रय्यम चरण पाहुणम चौगई, ये सभी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। फुडु, लघु, अचिरेण, चेव, इन सब को अव्यय कहा जा सकता है। अचिरेण को तृतीय विभक्ति का एक वचन भी कह सकते हैं। रय्यम, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। चैऊणम, संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। अपणम भवा, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इस प्रकार से व्याकरण भी कंप्लीट हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। स्पष्ट रूप से रचा गया चरण प्राभृत को ही भावों की शुद्धता वाला ऐसा जानकर भावना करो। शीघ्र ही चतुर्गति को छोड़कर बहुत कम समय में अपुनर्भव हो जाओ। इस प्रकार से यह हमारा चारित्र पाहुड़ ग्रंथ पूर्ण हो गया है। पता भी नहीं चला, चारित्र पाहुड़ अभी तो शुरू किया था, कुछ ही समय हुआ था और यह ग्रंथ पूर्ण भी हो गया। आप सभी ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, नियम भी लिया था। मैंने नियम लिया था, अमरूद बिही का त्याग किया था।
तो ये अपना नियम भी पूर्ण हुआ। आगे तीसरा पाहुड़ प्रारंभ होगा। इस तीसरे पाहुड़ में सूत्र पाहुड़ प्रारंभ होगा। इस तीसरे पाहुड़ में भी बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं, आचार्य कुंदकुंद स्वामी का ग्रंथ है, तो पता नहीं क्या रहस्य उसमें उद्घाटित होने वाला है, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक वीडियो आपको और मिलेगा अभी चारित्र पाहुड़ की सभी गाथाओं का उच्चारण वाला, तो वो भी आपको अभी अगले दिन मिल जाएगा। अभी आगे अपने पास थोड़ा सा 10-5 मिनट का समय है, तो चारित्र पाहुड़ में हमने जो गाथाएं देखी हैं उन गाथाओं का सार रूप एक बार हम उस पर और चिंतन कर लेते हैं, फिर आपकी ये क्लास पूर्ण हो जाएगी। गाथा क्रमांक 1 में मंगलाचरण किया गया। अरिहंत भगवान को सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतरागी तीन लोक के पूजनीय ऐसे अरिहंत भगवान को नमस्कार करके आगे ज्ञान दर्शन और सम्यक चारित्र का जो शुद्धि करने वाला है ऐसा चारित्र का वर्णन करेंगे, यह संकेत दिया गया। चारित्र को आराधना का मुख्य हेतु भी बताया गया और शुद्धि करने वाला, रत्नत्रय की शुद्धि करने वाला भी बताया गया। 2 प्रकार का चारित्र, सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र, और ये दोनों प्रकार का चारित्र जिनेंद्र भगवान ने कहा है, यह सूचना दी गई। सम्यक्त्वाचरण चारित्र क्या है? मिथ्यात्व आदि दोषों को, शंका आदि दोषों को, मिथ्यात्व के दोषों का त्याग करना और सम्यक्त्व के मलों से 25 मल जो कहे गए हैं उनसे दूर रहना, यह सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। इस सम्यक्त्वाचरण चारित्र के 8 अंग हैं। निःशंकित आदि, उनके नाम भी यहाँ पर दिए गए। इन गुणों से विशुद्ध और दोषों से रहित जो सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ करता है, उसका, उस ज्ञानी का सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है। इस सम्यक्त्वाचरण चारित्र से जो विशुद्ध है वह आगे संयमाचरण चारित्र को स्वीकार करता है। यह संयमाचरण चारित्र भी 2 प्रकार का कहा गया है, एक गृहस्थों का और एक गृह त्यागियों का, अनगारों का और आगारियों का। आगारी मतलब गृहस्थ, अनगार यानी गृह त्यागी। गृहस्थों के संयमाचरण को देश संयम भी कहा गया है। उस देश संयम में 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया गया, 12 व्रतों का वर्णन किया गया, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत का वर्णन किया गया। ये देश चारित्र है, इसे धर्म भी कहा गया। चारित्र को धर्म कहा गया, देश चारित्र भी धर्म है, और देश चारित्र का जो पालन करता है उसको भी कर्मों की निर्जरा होती है असंख्यात गुणित रूप से। सम्यक्त्वाचरण चारित्र वाला जो सामान्य सम्यक दृष्टि जीव है वह संख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करता है, लेकिन जो देश संयम का भी पालन कर रहा है वह असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर रहा है। और इन दोनों निर्जराओं में वही अंतर है जो एक बीज में और एक सुमेरु पर्वत में अंतर है। मतलब बहुत बड़ा, कई गुना बड़ा यह सुमेरु पर्वत होता है बीज की अपेक्षा से। बीज बहुत छोटा होता है। इतना डिफरेंस एक सम्यक दृष्टि की निर्जरा और एक देश संयमी की निर्जरा में है, ऐसा आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कहा। इसके बाद सकल संयम की जब बात आई तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने 5 महाव्रत, 5 समितियां, 5 इंद्रिय विजय, 3 गुप्तियां, 25 क्रियाएं, इन सब को सकल संयम या पूर्ण संयम, पूर्ण चारित्र कहा। 5 महाव्रत के नाम आए, 5 समितियों का स्वरूप आया, 3 गुप्तियों का स्वरूप आया, 25 क्रियाएं, 5 महाव्रत की 5-5 भावनाओं को ही 25 क्रियाएं कहा गया, और एक एक महाव्रत की ये 5-5 भावनाएं भी अलग अलग गाथाओं में प्रस्तुत की गई। इसके बाद सकल संयम की महिमा बताई गई, भेद विज्ञान की महिमा बताई गई। सम्यक ज्ञान, भेद विज्ञान, इनसे सहित होता हुआ
जो चारित्र का पालन कर रहा है वह शीघ्र मोक्ष प्राप्त करेगा, यह भी बताया गया। इन सब को हम चारित्र पाहुड़ का सार रूप से ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से चारित्र पाहुड़ पूर्ण हो चुका है। सिर्फ एक वीडियो अब आगे आएगा चारित्र पाहुड़ का, जिसमें इनकी गाथाएं उच्चारण मात्र रहेगा। उसके माध्यम से आप गाथाओं को याद भी कर सकते हैं और उच्चारण मीडियम स्पीड में रहेगा, जिससे कि गाथा आपके सामने रहे और गाथा को देख देख कर आप मन में उसका अर्थ भी ध्यान कर सकें, मन में उसका अर्थ अपने आप आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए उस वीडियो को भी आप बार बार देख सकते हैं। आगे हम सूत्र पहाड़ चालू करेंगे। अभी इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। आगे का भी सूत्र पहाड़ और भी जो पहाड़ आएंगे उन सब का अध्ययन आपको बहुत आनंददायी होगा। सभी पुण्यार्जकों को धन्यवाद, सभी प्रचारकों को धन्यवाद। यदि मैं कोई गलतियां कर रहा हूं आप मुझे जरूर बताएं और उन सब गलतियों के लिए मुझे क्षमा भी करें। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।